नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरपीबीटी की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। नीट के रिजल्ट के बाद ही आरपीबीटी की काउंसलिंग शुरू होगी। कहीं ना कहीं आरपीबीटी के जितने भी काम है वो नीट के बाद ही होते हैं, चाहे वो पेपर को लेके हो चाहे वो काउंसलिंग के लेके हो। काउंसलिंग इसलिए लेट होगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पहले आरपीबीटी में सीट ले लेंगे। जैसे ही नीट की काउंसलिंग शुरू होगी माँ उनको सीट मिल जाएगी, तो ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो आरपीबीटी के लिए नीट को छोड़ देंगे। बाकी पहली प्रायोरिटी आज भी लोग एमबीबीएस को देते हैं। इसलिए आरपीबीटी नीट की काउंसलिंग के बाद ही और रिजल्ट के बाद ही आरपीबीटी की काउंसलिंग शुरू करेगी। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है। इसलिए आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर मैंने इसकी पीडीएफ खोल रखी है आरपीबीटी की। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से रेडी रखें और इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की 3 से 4 जेरोक्स अलग अलग करके एक सेट तैयार कर लें, क्योंकि काफ़ी सेट्स जमा होते हैं और आपका 3 से 4 जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। काफ़ी प्रोफेसर बैठते हैं, तो आरपीबीटी को आप हल्के में ना ले। डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंटों को मैंने काउंसलिंग से बाहर होते हुए भी देखा है। इसलिए आप रेडी रखें, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इसमें और स्पष्ट लिखा हुआ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको ओरिजिनल फोटो आईडी अलॉन्ग विथ इट्स वन सेल्फ। दोस्तों, आपको एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए आपके पास, और उसके पीछे आपको जेरोक्स के पीछे या जेरोक्स के साथ अपना सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपने खुद के साइन होने चाहिए। पहले नंबर का डॉक्यूमेंट्स ये है। इसमें आप आधार कार्ड या फिर जो भी आपके वोटर आईडी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट्स है प्रिंट आउट ऑफ आरपीबीटी 2020 ऑनलाइन 2021 ऑनलाइन। तो दोस्तों, आपने जब ये आरपीबीटी का फॉर्म भरा था, 3000 रुपये फीस थी उसकी, जो पेमेंट किया था उसके बाद आपको एक उन्होंने चालान टाइप से दिया होगा, वो आपके पास होना चाहिए। उसका प्रिंट निकलवा के आप अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अलावा ओरिजिनल एडमिट कार्ड, अगर अभी तक आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, आप उसको सर्च करें, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रिंट आउट ऑफ आरपीबीटी मार्कशीट, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और स्टूडेंट, इसके अलावा आपको प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दोस्तों, अभी क्या है, जैसे आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। 1500 1000 रुपये उसकी फ़ीस होगी, रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको एक स्लिप मिलेगी, वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, 6 नंबर का प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर। जैसे काउंसलिंग होगी, आपने काउंसलिंग कराई, फिर फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जिन जिन स्टूडेंटों को सीट मिलेगी एक अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अपन बात करते हैं 7th नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग। आपके पास दोस्तों मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th क्लास की। अब सर्टिफिकेट क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं। मार्कशीट के बैक साइड पर ही सर्टिफिकेट आता है राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट में। इसके अलावा आपको 11th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। और 9th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी, मतलब 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके पीछे ही आपका सर्टिफिकेट आएगा। दोस्तों, 9 डॉक्यूमेंट्स आपके हो चुके हैं। अब 10th नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें लिखा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप लास्ट जिस पास आउट हुए हो, जैसे किसी स्टूडेंट ने बीएससी कर रखी है, किसने अलग अलग कोर्सेज कर रखे हैं, तो जहाँ से आप लास्ट इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए उसका आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। इसके अलावा वैलिड डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों, आपके पास जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें आपकी कौन कौन सी कैटेगरी आ रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। शेड्यूल कास्ट, एसटी एसटीए, नॉन क्रिमिनल लेयर ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लेयर एमबीसी, इकोनॉमिकल, दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस दे रखा है, एंड अदर्स। इस पे जो अदर्स रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऑथोरिटी लेटर्स है वो आपके पास डिजिटल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ है द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो नॉन क्रिमिनल है इसमें आयकर दाता के अकॉर्डिंग होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसको ऐसे मंगवा लेते हैं। लेकिन अब आरपीबीटी इतना एक्टिव हो गया, वो ऑन द स्पॉट आपका 16 नंबर फॉर्म आपको लेके जाना, वो खुद चेक करेगा कि आप रियल में इस क्राइटेरिया में आ रहे हो नहीं आ रहे, कि आपने फर्जीवाड़े से नहीं बनाया है। एज प्रूफ ऑफ नॉन क्रिमिनल लेयर स्टेटस शुड बी produced at the time of counseling along with the original non-criminal OBC certificate to verify the claim of the seat under these। दोस्तों, उस टाइम आपका पूरा वेरीफाई किया जाएगा, आपको कोई भी चालाकी नहीं करनी। अगर आप ओरिजिनल किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तभी आप उसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा स्टूडेंट, राजस्थान डोमिसाइल होना चाहिए, वो डिजिटल होना चाहिए। और इसमें लिखा है मस्ट बी इश्यू इन परफॉर्मा बाई ऑथोरिटी। दोस्तों, उसका जो पूरा परफॉर्मा है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 से 4 जेरोक्स होने चाहिए, पूरा सेट तैयार होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे 14 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट।
आप जहाँ से पास आउट हुए, मैंने पहले बताया, वो होना चाहिए। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट है बाई द लास्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप लास्ट निकले हो, लेकिन इसमें ये लिख रखा है इफ़ अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अगर आपके पास हो सके तो इसको लेके चलना। इसके अलावा 16 नंबर पे था कैंडिडेट, दोस्तों आपके पास ये होना चाहिए PWD, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला ये होना चाहिए। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी हैं इश्यू ओनली बाई ए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाई द अथॉरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट। दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखी है, कहने का मतलब आपको बनवाना है तो ये किसी ऑथेंटिक या फिर मेडिकल कॉलेज के थ्रू बनवाना है। और इसमें स्पष्ट ये भी लिखा हुआ है द फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ। आपको 3 मंथ, जैसे अभी आप बनवा लो तो आपको कन्फर्म है कि अभी आप बनवा लेते हो 3 मंथ से पहले आपकी काउंसलिंग का प्रोसेसिंग हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो आप ये 3 मंथ पुराना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। और दोस्तों इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इसके अलावा 4 आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ्स विद द नाम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स। द फोटोग्राफ शुड बी सेम अपलोड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म RPBT 2021 एज पर इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आपको वही फोटोग्राफ के आपके पास 4 फोटो होने चाहिए, इसमें ले रखा है, लेकिन मेरा मानना है 10-12 फोटो अपने पास रखो और जो आपने अपलोड किए थे वही फोटोग्राफ होने चाहिए और डेट और वो उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने दे रखा है ऑल अपलोडेड। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जब आप काउंसलिंग कराओगे तो राजूवास की ऑफिशियल साइट पे आपको उनकी जेरॉक्स निकलवानी है। उसमें सबसे पहले ये होता है, उसमें आपके पहले बॉन्ड भरवाया जाता है कि आपका अगर आने वाले समय में कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकला या कोई भी आपने फर्जीवाड़ा किया, धांधलेबाजी की या फिर 420 की, तो आपको 20 सत्र में, आप 3rd ईयर में हो 4th ईयर में हो, आपकी डिग्री आपसे ले ली जाएगी और आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। साथ ही आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग लगा रहा है तो इन चीज़ों से बचें, आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपकी भविष्य खराब हो सकता है। दूसरा उसमें ये होता है अगर आपने कभी भी रैगिंग की अपने भविष्य में, तो एंटी रैगिंग की जो गाइडलाइन है उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको कॉलेज से दरखास्त कर दिया जाएगा। इस पर आपके एक तरीके से आप पे बॉन्ड भरवाया जाएगा। इसके अलावा तीसरे नंबर का होता है वो आपके पेरेंट्स से, कि अगर आपका बच्चा किसी भी रैगिंग में पाया गया, पार्टिसिपेट या नाम है CCTV फुटेज में आया, तो आपके बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और आप पे जो एंटी रैगिंग कमेटी के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे और आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे उन पर 3 आपको परफॉर्मा मिलेंगे, वो आपको निकाल के अपने पास रख लेने और उनको भर के ले जाना है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में उन्होंने यही कहा है कि आप कोशिश करें ईमानदारी से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। किसी भी तरीके की अगर गलती पाई गई तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपको पहले समय दिया जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल पर कार्रवाई करें। और अगर आपको कोई भी अपडेट देनी है तो दोस्तों आप राजूवास की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाके आप मेल कर सकते हो। तो दोस्तों बस ये अपडेट थे, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, आप रेडी कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है उस टाइम आपकी जल्दी काउंसलिंग हो, आप जल्दबाजी में ये काम पूरे ईमानदारी से ना कर पाएँ, आपका काम इनकम्प्लीट रह जाए, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएँ। तो बस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।